पीछे से बैठे बैठे ब्राह्मण रूप में और नारद जी की मस्खरी कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। नारद जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन क्या करें, सोचे कि देखा नहीं है इसलिए मेरी तरफ नहीं आ रही। उछल के दूसरी तरफ गए और नारद जी के बगल में ही कौन आकर के बैठ गए? एतस्मिन् अंतरे विष्णु आजगाम नृपाकृतिः न दृष्ट्वा कश्चिद परे केवलम सा ददर्शहि। नारद जी के बगल में ही साधारण मानव का रूप धारण करके विष्णु भगवान आए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाल डाल दिया। नारद जी शोकग्रस्त हो गए। इतने में जो दो लोग हंस रहे थे विप्र रूप में, उन्होंने कहा जाओ तो सही, अपना चेहरा पानी में देखना, थोड़ा छाया अपनी देखो, पता चल जाएगा कितने सुंदर हो। नारद जी गए, सरोवर में जल में अपनी परछाई देखा। स्वामुखम वानरस्येव दृष्ट्वा चुक्रोध सत्वरम। अपना वानर मुख देख करके क्रोध में आग बबूले हो गए। और शापम ददौ तयोस्तत्र गणयोर मोहितो मुने। महादेव की माया से मोहित हुए नारद जी ने सबसे पहले उनको श्राप दिया। वो कौन है? भगवान भूत भामन शिव के गण हैं दोनों। जाओ निशाचर स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करो, हरि के हाथों ही तुम्हारा मरण हो। और फिर वहां से भगवान की निंदा करते हुए चले जा रहे हैं। इनको तो अपना परम ही तैसी मानता था, ये तो महान कपटी हैं। इतने में उसी सुंदरी विश्वमोहिनी के साथ नारद जी जिस रास्ते से उबलते हुए जा रहे थे, प्रभु दिखाई पड़े और नारद जी को प्रणाम कर लिए। नारद जी कहते हैं, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहनः परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशया। अरे दुष्ट, तू महान कपटी व्यक्ति है, दूसरे का उद्भव कभी भी देख ही नहीं सकता है। तूने मोहिनी रूप धारण करके तेरे पर विश्वास करने वाले राक्षसों के साथ छल किया था और अपनी बिरदावली गाने वाले देवताओं के ऊपर अनुग्रह किया था। छल कपट से सदा तू हमेशा मोहित रहता है। क्या कहें? गति ही सकपटाते थी प्रिया विष्णु विशेषतः साधु स्वभाव न भवान स्वतंत्र प्रभुना कृता। तूने समुद्र मंथन कराया, उसमें से लक्ष्मी जी निकली, उनका वर्ण तो तूने कर लिया। और आशुतोष को कालकूट विष अपना प्रसाद बना करके भेज दिया। वो बेचारे भोले भाले हैं, पी लिए चुपचाप। लेकिन आज तक तू परम स्वतंत्र अपने को मानता है। हरि, मेरे से तेरा पाला पड़ा है, आज मैं तुझे दंड बिना दिए नहीं रह सकता हूं। तूने अपनी निंदा करने के कारण भृगु की पत्नी का सिर काट दिया। कहां कहां नहीं तूने मनमानी किया है। अब मेरी सुन नारद जी से पाला पड़ा है तेरा। स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु माम कारशीर विमोह कहा अन्नकारशी स्वरूपेण येन कापट्य कार्यकृत। मैं स्त्री मोह में पड़ करके और तुझसे सहायता मांगने गया था। मेरे साथ जो कपट व्यवहार किया है, इसके परिणाम स्वरूप मैं विरहाग्नि में जैसे स्त्री के इस समय जल रहा हूं, तू भी स्त्री के विरह में मृत्यु रूप में मनुष्य रूप धारण करके पर बन भटकता रहा, फिरता रहा। ये मेरा श्राप है। और यद रूपेण मानुष्यत्वं भवतद् दुःख भुखरेः यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः।
जो मुख तूने मुझे दिया है यही मुख वाले तेरी सहायता करने आएंगे। संतों का विचार है, महात्मा किसी को श्राप नहीं देते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्राप होता है वो भी अनुग्रह होता है। नारद जी ने क्या कहा, बानर मुख मुझे दिया, बानर ही तेरे सहायक होंगे। अगर ये बात है तो ये श्राप हुआ कि अनुग्रह हुआ? विचार कीजिए। जिस रूप को दिया गया वही ते तुम्हारे सहायक होंगे, ये तो अनुग्रह हो गया ना, कृपा हो गई ना। तो महात्मा है महात्मा नारद जी, इसलिए महात्मा किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं। ऋषियों ने कहा क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्या। कभी कभी बड़े लोगों का, आर्ष लोगों का, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। दत्त साहब इस प्रकार से नारद जी का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ और भगवान चुपचाप वहीं पर खड़े थे। स्वमायाम मोहितो ज्ञानी नारदो भगवद्गया अंतर्हितायाम मायायाम पूर्ववन मतिमान भूत। भगवान ने एकाएक अपनी माया को वहां से अलक्षित कर दिया। ना तो राजकुमारी रह गई, न नगर रह गया, न राजा रह गया। 100 योजन बिल्कुल बंजर भूमि दिखाई पड़ रही है। नारद जी माथा खजलाने लगे, बोले ये सब क्या था? बोले क्रीड़ा करने के लिए, खेल करने के लिए 2 पक्ष बनाना पड़ता है ना। क्रीड़ा कभी भी अकेले नहीं हो सकती है। चाहे आप टेबल टेनिस खेलो, चाहे वॉलीबॉल खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, और चाहे वो जो घोड़े से बिछाते हैं, कौन सा खेला कहते हैं उसको, शतरंज खेलो। कोई भी खेल खेलने के लिए 2 खिलाड़ी चाहिए। तो मेरी क्रीड़ा